तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो भाइयों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग साबित होने वाला है। और अगर आपने ये सब बातें फॉलो कर ली जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपकी प्रोडक्टिविटी किस लेवल पे बढ़ जाएगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। ये वीडियो होने वाला है डीप वर्क के बारे में। और इस वीडियो में मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, ये सब का सोर्स है एक बुक, डीप वर्क बाय कॉल न्यूकार्ट। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं गोल सेटिंग के बारे में। तो गोल सेटिंग के लिए आप सबको सबसे पहले क्या करना है, एक पेपर उठाएं, उसके ऊपर सबसे पहले अपने एम्बिशंस लिखें कि आपके एम्बिशंस क्या हैं। जैसे कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, लाइक दैट। और फिर उसके नीचे अपने गोल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। सबसे पहले उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी आइडेंटिटी क्या होने वाली है। जैसे कि हम सब की एक आइडेंटिटी, हम जो चाहते हैं बने, वो ये कि हम जहाँ भी पढ़ रहे हैं या जहाँ भी टेस्ट दे रहे हैं वहाँ के हम टॉपर हों। सेकेंड कैटेगरी में आपको लिखना है कि 2026 तक आप उस आइडेंटिटी के साथ क्या अचीव करना चाहते हैं। जैसे कि 2026 तक हम सब डॉक्टर भाई जाना चाहते हैं एम्स दिल्ली, तो ये आपका सेकंड कैटेगरी में आना चाहिए। और थर्ड कैटेगरी में आपको लिखना है कि उस एम को अचीव करने के लिए आपको एक वीक में कितना डीप वर्क करना है। ये आप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अपनी कैपेबिलिटीज़ को जानिए। 1-2 वीक आप डीप वर्क ट्राई कीजिए और पता लगाइए कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना डीप वर्क करने की ज़रूरत है। और ये बात मैं कर रहा हूँ डीप वर्क की, ना कि शैलो वर्क की। तो अब जब मैटर आ ही गया है तो मैं आपको समझा देता हूँ डीप वर्क और शैलो वर्क में फ़र्क क्या होता है। तो अब उसमें डिफरेंस समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा प्रेटोस प्रिंसिपल के बारे में। तो प्रेटोस प्रिंसिपल ये कहता है कि आपका जो 100% काम है उसमें से अगर आप 20% मेन काम करिए तो आपको उससे 80% रिजल्ट तक अचीव कर सकते हैं। तो अब उस 20% काम को जो हम करेंगे वही काम होता है डीप वर्क, और जो बचा हुआ 80% काम होता है वो होता है शैलो वर्क। अगर मैं इसे अपने जीवन में रिलेट करके बताऊँ तो अपना काम हो गया जैसे कंसेप्ट रिवाइज करना, कंसेप्ट याद करना, कंसेप्ट समझना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना या थ्योरी याद करना, ये सब आता है डीप वर्क में। और इसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना, नोट्स कंप्लीट करना, ये सब जो काम है ये आते हैं शैलो वर्क। तो आपने कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आपने दिन भर ये सब काम किया होगा, नोट्स बनाए होंगे, नोट्स कंप्लीट किए होंगे, जो गलत क्वेश्चंस आपके हुए हैं वो कॉपी पे लिखे होंगे, आपका पूरा दिन खत्म हो गया होगा इसी चक्कर में। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता होगा कि मैंने काम तो पढ़ाई गई किया है बट मेरी प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसी से बचने के लिए आपको करना है डीप वर्क। शैलो वर्क को आपको अपनी सेकंड प्रायोरिटी रखना है और डीप वर्क को प्राइमरी प्रायोरिटी। शैलो वर्क को आप अपने बचे हुए टाइम पे भी कर सकते हैं, बट डीप वर्क की आपको 2 से 3 साइकिल्स करनी ही करनी है, क्योंकि शैलो वर्क के साथ आपको उतना फोकस नहीं चाहिए। आप उसके साथ मल्टीटास्क भी कर सकते हैं, बट डीप वर्क के लिए आपको चाहिए कंसंट्रेशन और फोकस, जो कि आप 90 मिनट्स तक लगा के रखेंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो अब बात कर लेते हैं डीप वर्क करना कैसे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना टाइम और एनवायरनमेंट सेट करना पड़ेगा। टाइम सेट करने के लिए आप अपने दिन में से 90 to 120 मिनट्स की एक साइकिल रखेंगे, तो कम से कम आप उतना टाइम लोगों से दूर रहिए। लोगों को बोल दीजिए कि इतने टाइम मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, या वो टाइम ऐसा निकालें आप जिसमें कोई आपको डिस्टर्ब ना करता हो। उसके बाद एनवायरनमेंट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ें इकट्ठा करनी है जो डीप वर्क के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, जैसे कि आपकी किताबें, पानी या एक्सेट्रा, जिससे आपको उस डीप वर्क के फ्लो स्टेट में से उठने की ज़रूरत ना पड़ी और सोचना ना पड़े जाने के लिए। उसके बाद आपको सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यानी कि आपको मोबाइल डिवाइस, इसको नोटिफिकेशन बंद करना है, डीएनडी में डालना है और अपने आई साइट से दूर रखना है। आपको ऐसा लगेगा कि अगर किसी को मेरे को कॉल करने की ज़रूरत पड़े या कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंसी में हो तो वो मुझे कैसे कांटेक्ट करेगा, तो मेरे भाई वो किसी और को कांटेक्ट कर देगा। और आपको ऐसा लग रहा है कि बुरी चीज़ हो जाएंगी, बट बुरी चीज़ें तो होंगी नो मैटर वॉट। तो आपको उसको अपने आई साइट से दूर रखना है और आपको यूज़ करना है, तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन बंद करके और डीएनडी में रख के ही यूज़ करना है। अब बात कर लेते हैं फ्लो स्टेट की। तो डीप वर्क करते समय आपको फ्लो स्टेट में घुसना है। फ्लो स्टेट का मतलब है अटमोस्ट कंसंट्रेशन एंड फोकस। इससे आप काम करते वक्त कभी कभी बाहर निकलेंगे फ्लो स्टेट से, बट आपको अपने दिमाग को वापस से उस डिस्ट्रैक्शन से खींच के अपने फोकस पे लेके आना है।
ऐसा करने में आपको थोड़ी दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में, आपको बार बार करना पड़ेगा, बट 1 से 2 हफ्ते बाद आप देख रहे होंगे कि आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा और आप अपने आप फोकस्ड हैं उस काम को लेके काफ़ी देर तक, और आपकी प्रोडक्टिविटी किस स्तर पर पहुंच चुकी होगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है मेरे दोस्त। किसी ने सोची ना होगी। तो अब बात कर लेते हैं अकाउंटेबिलिटी की, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है कि हम खुद से भी कंपटीशन रखें। हर डीप वर्क की साइकिल के बाद आपको ये नोट करना ज़रूरी है कि आपने इस साइकिल में कितना पढ़ा, आपने कितने क्वेश्चंस बनाए, आपने कितने कंसेप्ट रिवाइज किए या वॉट एवर, और आप इसे हर साइकिल के बाद नया बनाएंगे, ना कि हर दिन के बाद, हर साइकिल के बाद। इससे आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि आज मैंने इतना इम्प्रूव किया, कल तक मैं इतने क्वेश्चन बना पा रहा था, आज मैं इतने बना पा रहा। इससे आपको खुद को भी मोटिवेशन मिलेगा और एक डिलेड डोपामिन मिलेगा, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अब और एक तरीका होता है अकाउंटेबिलिटी का कि आपने कितने आवर्स डीप वर्क किया। ये आपको नोट करना तो ज़रूरी है, साथ ही साथ आप ये भी करिए कि एक पेपर लीजिए, उस पर डेट लिखिए, डेट के आगे आप टैली में मार्क करते रहिए कि आज आपने 1 आवर डीप वर्क किया, 2 आवर डीप वर्क किया, 3 आवर डीप वर्क किया, और नीचे रिवॉर्ड कि जब मेरे इतने आवर्स ऑफ डीप वर्क हो जाएंगे तो मैं अपने आप को क्या रिवॉर्ड दूँगा। ये सब्जेक्टिव हो सकता है, आप अपने आप को चॉकलेट दे सकते हैं, आप अपने आप को कहीं बाहर जाकर ट्रीट दे सकते हैं, या अपनी पसंदीदा औरत से बात कर सकते हैं। टोटली सब्जेक्टिव दोस्तों, टोटली पर्सनल। अब आपने डीप वर्क कर लिया, अपनी अकाउंटेबिलिटी लिख ली, अब बात करते हैं शट डाउन रिचुअल की। शट डाउन रिचुअल करना डीप वर्क के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपको एक रिलैक्स स्टेट में पहुंचाता है कि मेरा आज का काम ख़त्म हुआ, अब मैं रेस्ट कर सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ, और मैं कल और ज़्यादा फोकस के साथ डीप वर्क करने आऊँगा। तो ये शट डाउन रिचुअल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि काम ख़त्म करने के बाद आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आपके ब्रेन को ये पता चल जाए कि आज का काम ख़त्म हो चुका है और अब मेरे रेस्ट करने की बारी है। इसमें से कुछ चीज़ें मैंडेट हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपको आज के टास्क लिस्ट को चेक करना है कि आज का ये टास्क था, मेरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो टास्क अगर आपके बच जाए तो उसको आपको कल के दिन में डालने हैं और कल का दिन आपको प्लान करना है। ये भी एक शट डाउन रिचुअल का पार्ट है कि आपको अपना कल का दिन प्लान करना है, और उसके बाद आपको बोलना है शट डाउन कंप्लीट। इससे आपको लग रहा है ये क्या बचकानी चीज़ है, बट थोड़े समय बाद आपका ब्रेन इस सब को रिकॉग्नाइज करने लग जाएगा और अपने आप एक रिलैक्स स्टेट में पहुंच जाएगा आपको रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए। ये शट डाउन रिचुअल डीप वर्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसके बाद आप अपना शैलो वर्क शुरू कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। आप जाएं, टहलें, गाना सुनें, मेडिटेट करें। मेडिटेट करने से दोस्तों आपका फोकस पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आपका फोकस भी पड़ेगा। यू शुड डेफिनेटली ट्राई दैट। अच्छा, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है, और मेरे ख्याल से आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं जो 20% काम और 80% रिजल्ट की बात कर रहा था वो क्या है। बट हमारे नीट के लिए हमें वो 80% काम भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, तो आप उसे भी धीरे धीरे पूरा करते रहिएगा। और क्या है कि वो 20% काम करने के लिए हमें वो 80% की ज़रूरत पड़ती रहती है, शॉर्ट नोट्स की, आप समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है, और हम ऐसे ही ऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया। यहाँ तक आए हैं तो आपको डेफिनेटली पसंद आया ही होगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है। तब तक के लिए मैं ब्लैक मैन आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।